Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to discuss about racemic mixture. Okay, now start. So firstly, what is racemic mixture? तो racemic mixture क्या होता है? अब ये क्या मिक्सचर है, सो इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ 2, 3, 4 थिंग्स का, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ आर एंड एस फॉर्म। अब आर और एस फॉर्म क्या था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आर फॉर्म क्या होती है, एस फॉर्म क्या होती है। ओके, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई टैब पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से इन वीडियोस दे सकते हो आप। ओके, तो दूसरी बात ये है हमारे पास कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये जो मिक्सचर है हमारे पास ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इस टर्म का मतलब क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव का। अब अगर इसको ब्रेक करते हैं, इनएक्टिव को ब्रेक करते हैं, तो ये एक्टिव वर्ड आ जाएगा। एक्टिव से हमें क्या पता लगता है कि कुछ काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। इनएक्टिव का मतलब क्या होगा कि वर्क नहीं हो रहा। अब इसकी बात करते हैं ऑप्टिकली। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स चैप्टर। ऑप्टिक्स किसके रिलेटेड है, लाइट के रिलेटेड है। रेज, लाइट, लेंस, सब कुछ ऐसे है ना, मतलब जो मेन चीज है वो लाइट पे डिपेंड कर रही है, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अब यहां पे ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट। अब यहां पे क्या है, अगर इस मिक्सचर में लाइट एंटर करती है तो वो काम ही नहीं करेगी। अब लाइट क्या करती है, ऐसे स्प्रेड हो सकती है, ऐसे कहीं रैंडम डायरेक्शन में कुछ कहीं पे भी जा सकती है, स्प्रेड हो सकती है। बट अगर ये लाइट यहां पे मिक्सचर में एंटर करती है, रेसिमिक मिक्सचर में, तो वो लाइट काम ही नहीं करेंगी। अब देखो कैसे, यहां पे फॉर एग्जांपल अब यहां पे जो मिक्सचर है वो कितना कितना है, आर और एस का 50-50 है, मतलब 50% आर है और 50% ही हमारे पास क्या है, एस है। अब यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो लाइट होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, या तो इस तरफ करेगी या तो इस तरफ करेगी या फिर ऐसे, मतलब रैंडमली नहीं वो मूव करेगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही मूव करती जाएगी। वो होती है हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमारे पास अगर हम आर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। ये जो आर है हमारे पास, आर जो फॉर्म है, अगर आर फॉर्म में से लाइट एंटर करती है, गुजरती है, ये वाली प्लेन पोलराइज्ड, तो आर जो होता है वो क्या करता है, इस लाइट को थोड़ा सा इस तरफ क्या करता है, रोटेट कर देता है इस तरफ। और कितने रोटेशन पे करता है, 15 डिग्री पे। यहां पे लिख देता हूं, आर रोटेट लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट बाय 15 डिग्री, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ 15 डिग्री से आर क्या करता है, लाइट को रोटेट कर देता है। ओके, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर हम बात करते हैं एस की, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। अब एस ने क्या करना है, उतना ही 15 डिग्री से रोटेट कर देना उस लाइट को, बट किसकी तरफ, राइट तरफ। ये लेफ्ट था और ये राइट की तरफ, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एल रोटेट लाइट टूवर्ड्स राइट बाय 15 डिग्री एंगल। समझ आ गया। अब यहां पे ओवरऑल देखते हैं आप, ओवरऑल। अब मैंने बोला कि रेसिमिक मिक्सचर में जितना ये है उतना ही उतने परसेंट ये है। अगर ये 15% लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है लाइट को आर, और जो एस है वो 15 डिग्री की तरफ राइट की तरफ रोटेट करता है, अगर हम इनको कंबाइन कर लेंगे, मतलब ये दोनों एक मिक्सचर में आ जाएंगे, अगर जितना इधर था उतना ही इधर जाएगा, तो ओवरऑल ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाय ओवरऑल नो चेंज इन रोटेशन, तो इसी वजह से देयरफॉर ऑप्टिकल इनएक्टिव। समझ लग गया।
कि अगर ये दोनों मैं अगर ये R है पूरा और ये S है, इन दोनों का मैं 50-50 ले रहा हूं। जब 50-50 मैंने मिक्स कर दिया तो वो बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। अब ये क्या है, जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जाएगा। पहले क्या था, ये लाइट थी, R की वजह से ये इधर हो गई 15 से, बट अगर S भी आ गया तो अब S क्या करेगा, इसको इसकी तरफ लेकर जाएगा, राइट साइड पे तरफ लेकर जाएगा यहां पे, तो लाइट इस फिर दोबारा यहीं पे भी आ जाएगी। मतलब ना वो इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है, वो कांस्टेंट रह रही है। तो इसी वजह से कोई भी चेंज नहीं है रोटेशन में, इसी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और कौन है वो, रेसिमिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इसी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने के लिए रेसिमिक मिक्सचर में, वो ये है हमारे पास कि इफ POS इज प्रेजेंट, इफ POS इज प्रेजेंट, POS मींस मतलब हमारे पास प्लेन ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है, देयरफॉर जो वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें POS है, देयरफॉर मॉलिक्यूल डजंट फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। जैसे लाइक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहां पे है CH3 और यहां पे भी है हमारे पास CH3। अब इसमें POS है कि नहीं है, अगर मैं यहां से इसको कट करता हूं तो क्या होगा, इसके सामने ये है CH3 तो सेम ही है, ये क्या है अबव साइड में, ये भी क्या है अबव साइड में, यहां पे H है, यहां पे भी H है, यहां पे भी H है और यहां पे भी H है। ओके, तो इसमें तो POS है इस मॉलिक्यूल में, राइट। तो यहां पे अगर इसमें POS है तो ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें R और S है ही नहीं है, इसमें R और S है ही नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी याद करने के लिए। ओके, नाउ और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करने के लिए, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये मैंने कुछ ये एग्जाम्पल कंसीडर किए, ये काफी इंपॉर्टेंट है रेसिमिक मिक्सचर को समझने के लिए। अब देखो, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ये CH3 है। इस पे इसका साइनाइड का अटैक हो रहा है। साइनाइड इस टाइम में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसमें रिएक्शन कैसे हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन, इसमें जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपनी तरफ लेकर जाएगा, यहां पे होना शुरू हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे और यहां पे ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पूरी तरह से क्या होगा, अगर पूरे से ये इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन की तरफ, यहां पे आ जाएगा पूरा नेगेटिव और यहां पे आ जाएगा पूरा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना। ये नेगेटिव ने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे बैक साइड से अटैक कर देना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हमेशा बैक साइड अटैक करता है कार्बोकटाइन के ऊपर, राइट। जैसे हमने S1 S2 रिएक्शंस देखी थी वो केस है। तो यहां पे ये हो गया, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बनेगा ये हाइड्रोजन ऐसे, CH3 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन, यहां पे दो केसेस हो सकते हैं, एक तो ये वाला, ये वाला हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है ये वाला। CN और ये ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास क्या है, रेसिमिक मिक्सचर, ये हमारे पास क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। अब देखो कैसे ये चीज बनी है। सबसे पहले यहां पे इस मॉलिक्यूल में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन ही ना है। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है, वो कार्बन जो अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो। तो इसमें क्या है, कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एसिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, बट यहां पे 1 2 और ये तो दोनों सेम ही कार्बन से अटैच्ड है, राइट। तो इसी वजह से इसमें कोई भी अलग अलग 4 डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ अटैच्ड ही नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में हमारे पास मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है और यहां पे अटैक हो रहा है किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, तो चांसेस होते हैं कि
क्या 1000% हमेशा रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। और जब रेसमिक मिक्सचर बन जाता है आफ्टर द रिएक्शन, उसमें एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक सेंटर बन जाता है, उसमें एटलीस्ट एक सिमेट्रिक सेंटर बन जाता है, कार्बन बन जाता है। अब यहां पे देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साइनाइड, CH3 के साथ अटैच्ड है, अलग अलग के साथ। ये कार्बन भी अलग अलग चारों के साथ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच्ड है, मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, तो इसमें भी 1 और इसमें भी 1 एसिमेट्रिक कार्बन या सेंटर है। ओके, आफ्टर दी रिएक्शन उसमें रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा। अगर रेसमिक मिक्सचर बनेगा तो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटलीस्ट एक जरूर होगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, कोई भी रिएजेंट नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। अब क्या करना है इसमें, अभी रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे विड्रॉ कर रहा है ऑक्सीजन कार्बन से, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है हमें गिवन, पिछले में तो न्यूक्लियोफाइल था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था पीछे से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था, तो रिएक्शन पॉसिबल हो रही थी। बट इस केस में कैसे देखा जाए, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन कमी होगी, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी तो है ना ऑक्सीजन के पास, तो ये बैक साइड से ऐसे पीछे से अटैक कर देगा। ओके, तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लिंकिंग हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो हमारे पास ओपन चेन था पहले, अब क्या हो गया, अब ये क्लोज्ड में बन जाएगा, मतलब रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये ऐसे, ये हो जाएगा सिंगल में, लाइक ऐसे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ ऐसे, ऑक्सीजन, ये ऐसे। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों आपस में चेंज हो सकती है इनकी पोजीशंस। OH यहाँ पे, या फिर डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेसमिक मिक्सचर। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसने उसके पीछे से अटैक कर दिया, यहाँ पे लोन पेयर खत्म। अब ये इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन के बीच में और ये कार्बन के बीच में क्या है, लिंकेज होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अब सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने मेंशन कर दिया तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड्स नहीं ना बनाता। ओके, अगर बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लोन और लोन पेयर होते हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे तीसरे बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव कैसे मिलेगा, इस हाइड्रोजन की वजह से। ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया तो OH बन गया। अब इस कार्बन के साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी था ना, 1 2 3 4 4 कार्बन तो हाइड्रोजन बनाता ही है। ये वाला हाइड्रोजन, इसके ये वाला हाइड्रोजन है, राइट। तो ये वाला आपस में क्या हो सकता है, ये दोनों आपस में ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब ये डैश पोजीशन में भी हो सकता है। दूसरा केस ये क्या हो सकता है, ये लाइक वेज पोजीशन में भी हो सकता है। तो ये क्या था हमारे पास, रेसिविंग मिक्सचर। अब यहाँ पे शुरू में एसिमेट्रिक कार्बन था, नहीं था। कैसे नहीं था, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 कुछ भी नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट थे ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नो एसिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं था स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है मॉलिक्यूल में, तो चांसेस है कि आफ्टर द रिएक्शन हमेशा रेसिमिक मिक्सचर ही बनेगा। और आफ्टर द रिएक्शन जब रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है तो उसमें एटलीस्ट क्या होता है, 1 एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब यहाँ कार्बन के साथ 1 2, ये वाला कार्बन 3, इसके साथ ये अलग इसका फंडा है, ये 4th, मतलब ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है तो ये 3rd हो गया। ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये 4 हो गया। अलग अलग चारों के साथ डिफरेंट के साथ अटैच्ड है इसकी अटैचमेंट कार्बन की, तो इस वजह से ये क्या है, 1 एसिमेट्रिक सेंटर है ये। सिमिलरली इसमें भी। नाउ लास्ट पॉइंट इज, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम्स में। देखो, अगर हमारे पास, आपने एक चीज याद रखनी है, कार। आपने एक चीज याद रखनी है, कार। अब C मीन्स सिस रिएक्टेंट, C मीन्स सिस रिएक्टेंट। दूसरा A मीन्स एंटी एडिशन, A मीन्स एंटी एडिशन, R मीन्स रेसिमिक मिक्सचर।
R मीन्स रेसमिक मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है, देखो रिएक्टेंट लेना हमने सिस वाला। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया, ये सिस है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। सिस तो आपको पता है, ट्रांसिस क्या होता है। अब ये सिस मैंने रिएक्टेंट ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एंटी एडिशन करवानी है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन की, क्लोरीन की भी हो सकती है, आयोडीन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैंने इसकी एंटी एडिशन करवानी है, मैंने रिएक्टेंट ले रही है सिस वाला, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेसमिक मिक्सचर। ये आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब रेसमिक मिक्सचर कैसे बना सकते हैं इसमें, अब इसको ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे इसकी एडिशन होगी, एक बियर यहां पे आएगा, एक बियर यहां पे आएगा, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बियर एक ऊपर की तरफ भी लग सकता है और एक डाउनवर्ड की तरफ भी लग सकता है। लेट्स से 1 2। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि सेकंड वाला ऊपर चला जाए और फर्स्ट वाला नीचे आ जाए डैश वाले में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर अगेन बनेगा। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है हमारे पास, इनेंशियोमर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं वीडियोस में। मीजो कंपाउंड्स, इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ओके, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था ये कार वाला, कि सिस रिएक्टेंट लेना है, उसमें एडिशन करवानी है Br2 की, यहाँ पे Cl2 भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या हमेशा आंसर आएगा, रेसमिक मिक्सचर। ओके, कोई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बाई चांस ले लेता ऐसे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये दोनों सेम साइड की तरफ भी है ना, तो ये क्या है, सिस प्रोडक्ट है, ओ सॉरी सिस रिएक्टेंट है, मान लो कुछ भी है। यहाँ पे ये भी हो सकता था। तो जब ये Br2 की एडिशन होती तो क्या होता, यहाँ पे Br लगता और यहाँ पे डैश पे Br लगता। तो सेकंड केस दूसरा क्या होना था कि यहाँ पे डैश पे Br लगा देना था और वेज पे लगा देना था Br, तो दोनों क्या बन जाने थे हमारे पास, RS, मतलब रेसमिक मिक्सचर बन जाना था, दैट इज इनेंशियोमर बन जाना था। ओके, तो ये थी वीडियो ऑन रेसमिक मिक्सचर। आई होप सभी जो डाउट्स थे आपके रेसमिक मिक्सचर के वो क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी नहीं था, सिंपल टॉपिक था। आई होप ये वीडियो आपको काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग लगी होगी, सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।